Welcome back to my YouTube channel. Today we would discuss a very important topic, class 9, that is separation of mixtures. इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कितने डिफरेंट मेथड्स होते हैं सेपरेशन के और उसके पीछे उनके प्रिंसिपल्स क्या हैं और उसको कहाँ कहाँ पे अप्लाई किया जाता है। तो कौन से मेथड्स हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे वो है इवापोरेशन, सेंट्रीफ्यूगेशन, सेपरेटिंग फ्यूनल, सब्लिमेशन, क्रोमेटोग्राफी, डिस्टिलेशन और क्रिस्टलाइजेशन। सो सबसे पहले हम लोग आते हैं व्हाट इज़ इवापोरेशन। इवापोरेशन एक प्रोसेस होता है जिससे हम लोग एक सॉलिड सब्सटेंस को एक मिक्सचर ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड से सेपरेट करते हैं। मीन्स कि एक सॉलिड को हम लोग एक लिक्विड से सेपरेट करते हैं। सो इवापोरेशन किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है? ये बेस्ड है कि जो फ्लूइड्स होते हैं वो जल्दी वेपराइज हो जाते हैं देन सॉलिड। इसलिए जब हम लोग सॉलिड और लिक्विड को हीट करते हैं तो लिक्विड आपका वेपराइज हो जाता है और जो नीचे बचता है सॉलिड हम उसको कलेक्ट कर लेते हैं। अब इवापोरेशन कहाँ पे अप्लाई होता है? इवापोरेशन अप्लाई होता है कुछ ड्रग्स की मैन्युफैक्चरिंग में, और जो सी वाटर होता है उसमें से सॉल्ट निकालने के लिए इवापोरेशन का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट आते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन क्या होता है? सेंट्रीफ्यूगेशन एक मेथड होता है जिसमें जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं जिनकी जो साइज़ होता है वो बहुत ज़्यादा स्मॉल होता है और वो फिल्टर पेपर से नहीं सेपरेट किए जा सकते हैं, उसको हम लोग एक सेंट्रीफ्यूग एक इंस्ट्रूमेंट होता है उसके थ्रू हम लोग उसको रोटेट करते हैं एक हाई स्पीड में, जिससे कि उसको सेपरेट किया जाता है। इसके पीछे प्रिंसिपल क्या है? प्रिंसिपल ये कि जब रोटेशन होता है तो जो डेंसर पार्टिकल्स होते हैं वो नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं और जो लाइटर पार्टिकल्स होते हैं वो सॉल्यूशन के टॉप पे आ जाते हैं। अब इसका एप्लीकेशन के जो क्रीम बनाई जाती है मिल्क में उसमें अप्लाई करता है। वॉशिंग मशीन में इसका इस्तेमाल होता है जिसमें क्या होता है वेट क्लोथ्स को सुखाया जाता है। नाउ कम्स सेपरेटिंग फ्यूनल। सेपरेटिंग फ्यूनल एक लेबोरेटरी का इक्विपमेंट होता है। इसका इस्तेमाल कहाँ पर है? जो टू इमिसिबल लिक्विड्स होते हैं, मीन जो आपस में डिज़ोल्व नहीं होते हैं, उसको सेपरेट करने के लिए इस इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल होता है। इसमें प्रिंसिपल क्या होता है इसके पीछे? तो उस सेपरेटिंग फ्यूनल का ये प्रिंसिपल है कि जो दो इमिसिबल लिक्विड्स हैं वो एक लेयर्स होती हैं, उस लेयर के एक ऊपर लिक्विड होता है, एक लिक्विड उसके नीचे होता है। तो उसके थ्रू क्या होता है, जो हैवियर वाला होगा वो जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी वो नीचे होगा और जिसकी डेंसिटी कम होगी वो ऊपर होगा। ठीक, तो उसके हिसाब से हम लोग उस लिक्विड के थ्रू उनको सेपरेट किया जा सकता है उनकी डेंसिटी के बेस्ड पे। वहीं पे इसका एप्लीकेशन कहाँ होता है? इसका एप्लीकेशन होता है जो ऑयल और वाटर होगा जिनकी डेंसिटी डिफरेंस होता है उसको सेपरेट करने के इसका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट इज सब्लिमेशन। ये सब्लिमेशन क्या होता है? उस कंपोनेंट्स को सेपरेट किया जाता है जिसमें से एक सबलाइम हो। मीन्स कि दो ऐसे कंपोनेंट्स को सेपरेट करने के इसका इस्तेमाल होता है इस प्रोसेस का, जिसमें से एक सबलाइम हो। मीन्स कि उसको हीट करने पे वो डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाए। इसके एग्जांपल्स हैं जैसे अमोनियम क्लोराइड हो गया, कैम्फोर हो गया, नेपथलीन हो गया। इनके साथ अगर कोई चीज़ मिक्स होती है तो उसको सब्लिमेशन के प्रोसेस के थ्रू हम लोग सेपरेट कर सकते हैं। अब इसके पीछे प्रिंसिपल क्या है? तो सब्लिमेशन के पीछे ये प्रिंसिपल है कि जो वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होती है जिसकी वजह से जो हम लोगों का सॉलिड है वो डायरेक्टली वेपर स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है और हम लोगों को वैसा प्योर सब्सटेंस मिल जाता है जो सब्लाइम नहीं हो सकता है। इसका एप्लीकेशन क्या है? इसका एप्लीकेशन ये है कि हम लोग आयरन फिलिंग्स होती हैं जो कैम्फोर में मिक्स होती हैं उसको सेपरेट किया जा सकता है। कम्स क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी क्या होती है? क्रोमेटोग्राफी का इस्तेमाल होता है दो ऐसे सॉलिड्स को सेपरेट करने के लिए जो बहुत ज़्यादा कम क्वांटिटी में मिक्स होते हैं एक दूसरे से। इसके पीछे प्रिंसिपल क्या होता है? आपका लिक्विड सेम होता है लेकिन जब दो डिफरेंट तरीके के सॉलिड उसमें मिक्स होते हैं तो दोनों की सॉल्युबिलिटी डिफरेंट होती है। सो उनकी डिफरेंस इन सॉल्युबिलिटी के हिसाब से उनको सेपरेट किया जा सकता है। इसका एप्लीकेशन क्या है क्रोमेटोग्राफी का? हम लोग को जो डाइस के कलर्स होते हैं उसको सेपरेट करने में काम आता है और जो ब्लड होता है उसमें से ड्रग्स को सेपरेट करने में काम आता है। नाउ कम्स डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन एक प्रोसेस होता है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, मिक्सचर ऑफ सॉलिड और लिक्विड में से हम उसको सेपरेट करते हैं। इस प्रोसेस में क्या किया जाता है? हम लोग हीट करते हैं लिक्विड को कि वो वेपर स्टेट में कन्वर्ट हो जाए और उसके बाद उसको हम लोग अलग कूल करके फिर से लिक्विड में कन्वर्ट कर लेते हैं। इससे क्या होता है कि हम लोग का सॉलिड और लिक्विड अलग अलग हो जाता है। इसके पीछे प्रिंसिपल क्या है? यही प्रिंसिपल है कि जो हम लोग का लिक्विड होता है वो जल्दी वेपराइज हो जाता है और उसको हम लोग सेपरेट करके उस वेपर को अलग स्टोर करके अलग कूल डाउन करके कंडेंसेशन के प्रोसेस से वापस लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। एग्जांपल इसका क्या है? अभी हम लोग सॉल्ट को रिमूव कर सकते हैं सी वाटर से
और ड्रिंकिंग वाटर भी ऑब्टेन कर सकते हैं। इवापोरेशन में क्या था, खाली सॉल्ट ऑब्टेन कर सकते हैं हम लोग। डिस्टिलेशन में क्या होगा, सॉल्ट भी अलग कंटेन हो सकता है हम लोगों का, और हम लोग का ड्रिंकिंग वाटर अलग ऑब्टेन हो जाएगा। क्रिस्टलाइजेशन एक प्रोसेस होता है जिसमें हम लोग प्योर सॉलिड को ऑब्टेन कर सकते हैं क्रिस्टल्स के फॉर्म में। इसमें क्या होता है कि हम लोग एक हॉट कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन होता है, उसको हम लोग इतना ज़्यादा कूल करते हैं कि वो क्रिस्टल्स की फॉर्म में हम लोगों को मिल जाता है। प्रिंसिपल बिहाइंड क्या है कि द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट कैन बी डिजॉल्व्ड बाय अ सॉल्वेंट इंक्रीजेज विद टेम्परेचर। मीन्स होता क्या है कि अब हॉट सॉल्यूशन है उसमें ज़्यादा डिज़ोल्व हो सकता है, हम लोगों का जो सॉल्वेंट है वो ज़्यादा सॉल्यूट को डिज़ोल्व कर सकता है, और उसके बाद जब उसको कूल किया जाएगा तो हम लोग को क्रिस्टल्स की फॉर्म में वो गेट बैक मिल सकता है। एप्लीकेशन ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या है कि हम लोग फिटकरी को ऑब्टेन कर सकते हैं उसके इम्प्योर सैंपल्स में से। सो आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, गिव योर व्यूज़ ऑन द कमेंट सेक्शन अबाउट द वीडियो। थैंक यू।